Hello CUET aspirants. Let us now do vocabulary. I know some of you are really scared of vocabulary, but this is a very interesting way of doing vocabulary. हम सीधे क्वेश्चन से ही कोशिश करेंगे कि हम शब्दों को याद करें. इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके CUET पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर से हैं, कुछ हमारे मॉक टेस्ट सीरीज से हैं और कुछ मैंने खुद ही बनाए हैं. तो लेट अस बिगिन vocabulary by doing this sheet on synonyms. ठीक है, तो synonyms का मतलब क्या होता है? Synonyms का मतलब होता है words which are similar in meaning. ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि सिनोनिम ऑफ डिलिशियस क्या है. डिलिशियस का सिनोनिम स्ट्रेट अवे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेस्टी. ठीक है, स्पाइसी मतलब तीखा, प्लेजर मतलब खुशी देने वाला. सेवरी का मतलब क्या होता है? SAVORY. सेवरी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट स्वीट. नमकीन हो सकता है मगर हो सकता है टेस्टलेस भी हो. सो दैट इज व्हाट सेवरी मीन, समथिंग विच इज नॉट स्वीट. एंड क्लियरली डिलिशियस का सिनोनिम तो टेस्टी ही रहेगा. कभी कभी ये CUET पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है और कभी कभी वाकई में बहुत ही इजी सवाल पूछ लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि वाह हमें 5 नंबर ऐसे ही फ्री के मिल गए. सिनोनिम ऑफ स्क्वालिड. अब देखिए हर चीज जो है दुनिया में आसान नहीं होती है, इसी तरह से तो कहीं उन्होंने डिलिशियस पूछा. आप रेंज देखिए कितनी वास्ट है. ये भी CUET के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है. स्क्वालिड का मतलब होता है डर्टी एंड अनप्लेजेंट. डर्टी एंड अनप्लेजेंट. ब्राइट का मतलब होता है चमक, क्लियर, लूसिड. स्टेराइल मतलब विदाउट एनी बैक्टीरिया. सिनोनिम ऑफ स्क्वालिड क्या रहेगा? सिनोनिम ऑफ स्क्वालिड देखिए मडी. तो एक्चुअल मीनिंग डर्टी एंड अनप्लेजेंट है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में कुछ और है ही नहीं उसके पास. स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा. डिटॉल मेक सर्फेसेस स्टेराइल. सो मडी. ठीक है, अब हमें अगर मीनिंग पता है तो ये चीज बड़ी आसान है. अगर मीनिंग नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन में शायद 1 नंबर लूज कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रेस. सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रेस, चलिए देखते हैं. डिस्ट्रेस का मतलब होता है प्रॉब्लम, पैनिक, सैडनेस, gloom, and the synonym is anguish. Same meaning, deep hurt. Okay, blessings आपको पता ही है, pleasure पता ही है. euphoria, euphoria is a feeling of happiness. एक पुराने टाइम में यूफोरिया बैंड भी था, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. चलिए बड़े जल्दी हो जाते हैं ये. सिनोनिम एंटोनिम पता है तो आंसर बहुत इजी है, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा. सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट. प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? फोरटेल, फोरकास्ट. तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, इट इज राइट. प्रिडिक्ट मतलब टेल फ्रॉम बिफोर, फोरटेल, प्रिडिक्ट. देन गिव रेफरेंस कॉल. इट इज वेरी सिंपल. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टायरेंट. तो देखिए आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज अ हेल्दी मिक्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज फर्स्ट 2 वर पास्ट ईयर क्वेश्चंस, द रेस्ट वी हैव मेड. तो अब इसमें टायरेंट होते कौन लोग हैं? पहले तो ये देखिए, टायरेंट इज अ डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन, अपनी जो चलाता है, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनता, जैसे किम जॉन उन इज अ टायरेंट नॉर्थ कोरिया में जो है. इवन चाइना's PM इज अ टायरेंट. तो फिर डेस्पॉट, this is the word. Dictator, authoritarian person, tyrant. King, minister. Aristocrat is a nobleman. पहले की किंग्स कोर्ट में हुआ करते थे नोबलमैन, एरिस्टोक्रेट. ठीक है, तो ये सब जो है बड़े आसान सिनोनिम्स आपके लिए थे. दिस इज जस्ट लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, छोटा सा स्नैक से शुरू करते हैं, ये वैसी चीजें हैं. आपको ये सिखाने के लिए है कि देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं, बट ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस. और हर स्लॉट के क्वेश्चंस क्योंकि अलग होते हैं तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते ये सोच के कि हर बार आसान आएगा. वी डोंट नो, कभी कभी मॉडरेट भी आ सकता है. तो इस वजह से सारी ऑल राउंड तैयारी करना बहुत जरूरी है. इफ यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द इंग्लिश सेक्शन फॉर CUET. एंड आई होप आप सबने सिलेबस के वीडियो देख लिया होगा. सबसे पहले सिलेबस का, फिर स्टडी प्लान का, फिर मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनमें कितने क्या, जैसे आरसी से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. ऑन दी मैंने किया है खुद एनालिसिस PYQ का, और उससे मैंने आपको पूरी समरी बना के चार्ट ड्रॉ करके दिया हुआ है वीडियोस में. तो देखकर जरूर उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, अपनी टेबल के सामने रखिए. तो कम से कम इंग्लिश में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बस जाएंगे, पेपर देंगे, फुल मार्क्स लेके आ जाएंगे. थैंक यू.